मैं चाहता हूँ कि हम दोनों साथ रहे, दोनों साथ चले, मतलब हाथ में हाथ डालकर आगे बढ़े, साथ इसलिए चलना चाहते हो ना क्योंकि उसमें तुम्हें अपना फायदा नजर आ रहा है। वो रिच है, उसका स्टेटस है, उसका नाम है, बिजनेस है, सक्सेसफुल है, और तुम चाहते हो कि तुम अपने नाम के आगे उसका सरनेम लगाओ। और ये हरकत करते हुए तुम्हें जरा भी हर्ट नहीं होगा, राइट? प्रज्ञा को प्यार करना, उसका साथ देना, जब इस सब में दुनिया हमारे बीच में नहीं आ सकती तो मेरी ईगो कहां से बीच में आएगी? और ये बात आप नहीं समझेंगे क्योंकि आप नहीं जानती कि प्रज्ञा खुद मुझसे कितना प्यार करती है। ऑस्ट्रेलिया में ना मेरे बहुत अच्छे दोस्त हैं, डॉक्टर वॉटसन। उनके पास जाओ, अपना इलाज करवाओ, बहुत अच्छे साइकाइट्रिस्ट हैं। और तुम्हारा वहाँ रहने का, जाने का जो भी एक्सपेंसेस होंगे ना, आई विल टेक केयर ऑफ दैट। पर अपना इलाज करवाओ, क्योंकि जिस प्रज्ञा को तुम जानते हो ना, वो ये प्रज्ञा नहीं है। ये प्रज्ञा तुम्हें प्यार कर ही नहीं सकती, नेवर। बताएं, मैं आपकी रिस्पेक्ट करता हूँ क्योंकि प्रज्ञा जो है ना वो आपके साथ रहती। पिछले 2 सालों में प्रज्ञा के साथ क्या हुआ मुझे कुछ नहीं पता, लेकिन अंदाजे से बता सकता हूँ कि आपने उसका बहुत अच्छे से ख्याल रखा है। तो अगर आप ये कहना चाह रही है कि आई एम नॉट गुड फॉर हर, तो मैं उसे पेन देना चाहता हूँ, मैं उसे खुश नहीं रख सकता, मुझे उसे दूर रहना चाहिए। आप होती कौन हो ये सब बोलने वाली? मैं उसकी माँ हूँ और मैं उसका पति। वैसे मेरे बस्ती में भी एक डॉक्टर है जो बीच बीच में शादी भी करवाता है। वो जाकर पूछ लेना उनसे जाकर कि पति का मतलब क्या होता है, उसके अधिकार क्या होते हैं। खुद समझना, जाकर प्रज्ञा को भी समझाना ही। नहीं सुनना ना मुझे, और इससे पहले कि मेरे मुंह से कुछ निकल जाए जो आपको बुरा लगे ना, मैं पता है इससे पहले भी ना मेरी जुबान से निकली बातों का मुझे आज तक पछतावा है। प्लीज मेरे पछतावे को और मत बढ़ाइए, प्लीज। आप चाहती है ना कि हम सब खुश रहे, आप, मैं, प्रज्ञा, तो मत पड़िए ना पति पत्नी के बीच में। पति पत्नी? जानते हो प्रज्ञा तुम्हारे नाम का सिंदूर और मंगलसूत्र ना पहनकर कितनी ज्यादा खुश है? एंड आई गेस तुम ये सब देख सकते हो, और इससे तुम्हें ये समझ लेना चाहिए कि वो तुम्हारी पत्नी नहीं है। आई होप अब आप सब लोगों को पता चल ही गया होगा कि हम बस सिर्फ इनकी मदद करना चाहते थे। एक्चुअली हम ही लोगों ने इन्हें अपने कपड़े दिए थे ताकि इन्हें यहाँ कोई पहचान ना पाए और ये इजीली यहाँ से निकल जाए। हम तो निकलने वाले थे कि मासी जी ने हमें आशीष और पूजा समझ के रोक लिया। इससे पहले कि अपना चेहरा दिखा पाते, सामने पुलिस आ गई और अब चेहरा दिखाए या ना दिखाए इसी सोच में रह गए हम लोग। तुम्हारे लिए तो आगे कुआं था और पीछे खाई। अगर शक्ल दिखाते तो पुलिस देख लेती, और नहीं दिखाते तो शादी करनी पड़ती। खैर, कहते हैं ना, अंत भला तो सब भला। मेरे आशीष और पूजा अगर तुम्हारी हेल्प करके खुश हैं तो हम भी खुश हैं। अब इस बात पे मिठाई तो बनती है। अरे खड़े खड़े मुंह क्या देख रहा है? मुंह मीठा करा सबका। तुम दोनों की शादी इतने अच्छे मुहूर्त में हुई है कि हमेशा खुश रहोगे। अभी जो शुभ मुहूर्त का टाइम बचा है, मैं उनमें अपने बच्चों की भी शादी करवा देती हूँ। पंडित जी, अब बाकी के मुहूर्त में मेरे बच्चों की भी शादी करवा दीजिए, फास्ट ट्रैक में। हाँ। चलो चलो। सिद्धार्थ, मैं नॉर्मल कपड़ों में चेंज करके आती हूँ। एक्सक्यूज मी। ओके। प्राची, व्हाई डोंट यू हेल्प हर प्लीज? नो थैंक्स सर, मुझे पता है कि रूम का है। आई विल चेंज माय सेल्फ। आई नो तुम कर लोगी, बट प्राची तो सिर्फ हेल्प करना चाहती है ना। आई एम फाइन सिद्धार्थ, थैंक्स। तू नाराज है ना मुझसे, है ना? यकीन ही नहीं होता यार कि मेरी शादी हो गई। तो कहता रहता था ना, शादी कर ले, शादी कर ले। देख, एकदम से होगी शादी। अच्छा, मेरे कपड़े ऊपर है, मैं चेंज करके आता हूँ। चलेगा साथ? चल। अंजना, मुझे सीसीटीवी फुटेज चाहिए ऑक्शन का, जल्द से जल्द। कुछ चेक करना। थैंक यू। प्रज्ञा अरोरा, नो,
प्रज्ञा जी, कितने फोन किए आपको, अब जाके आपने कॉल बैक किया है, पर थैंक्स, कॉल बैक किया तो सही। आपने यही पूछने के लिए फोन किया था ना कि मैंने मेहरा मेंशन नीलाम क्यों नहीं होने दिया। उससे पहले आपको कुछ सवालों के जवाब देने होंगे। उस घर के पेपर्स में प्रॉब्लम क्या है, इसमें बैंक का क्या रोल है, क्या वो प्रॉपर्टी डिस्प्यूटेड है, ये सारे सवालों के जवाब आपको देने पड़ेंगे क्योंकि ये प्रॉपर्टी मैंने आपसे खरीदी थी, तो जवाब आपको ही देना होगा। Anyway, I'm expecting you in the office tomorrow at 11 sharp. ठीक है, मैं 11 बजे ऑफिस पहुंच जाऊंगा। फिर से मुझे सुना दिया और फिर से इस पे गुस्सा भी नहीं आया। क्यों? ऐसा क्या है इसमें जो ये मुझे सुनाती रहती है और मैं चुपचाप सब सुनता रहता हूँ। बॉस की तरह मुझे डांटती रहती है और मुझे गुस्सा आने की बजाय मुझे इस पे I like you, प्रज्ञा। अच्छे लोग हैं यार। आशीष और पूजा ने तो मतलब अपनी शादी की परवाह ही नहीं की हमें बचाने के लिए। और उसकी मासी तो क्या हो रणवीर, तू चुप क्यों खड़ा है? नीचे भी तूने कुछ नहीं कहा, अभी भी चुप है। नाराज है क्या मेरे से? ओह, तो ये बात, तू नाराज इसलिए क्योंकि मैंने उस लड़की से शादी की है जो तुझे लगता था मेरे लिए सही नहीं है ना? क्या कहते हैं उसको? परफेक्ट वाइफ मटेरियल। जो लड़की तूने मुझे वीडियो कॉल पे दिखाई थी वो रिया नहीं थी, कोई और थी। तो ये बात है। अभी मैं कहूँ तूने रिया को रिजेक्ट कैसे कर दिया? मतलब अभी भी स्कोप है। देख, अब शादी तो हो गई है, अब कह देना वो मेरे टाइप की है। परफेक्ट लड़की तो पता नहीं क्या होती है, बट जब उसने मुझे बचाया ना पुलिस से, एकदम। एक सेकंड, मुझे एक बात क्लियरली बता, रिया ने तुझे फोर्स तो नहीं किया शादी करने के लिए? नहीं यार, वो तो इनफैक्ट चाहती भी नहीं थी कि शादी हो, एंड तक मना करती रही। पर सिचुएशन ही ऐसी हो गई कि एंड में या तो शादी करनी थी या जेल जाना था, तो हम दोनों ने मिलकर फैसला किया कि शादी कर लेते हैं। एक सेकंड, इसका मतलब तू रिया से शादी करना चाहता था, वो तुझसे शादी नहीं करना चाहती थी? या काइंड ऑफ, बट यू नो व्हाट, आई रियली लाइक हर। आई मीन, उसको देख के लगता है कि शी इज द वन। कभी स्ट्रेंजर लगी नहीं मुझे, बहुत अच्छी लड़की है यार। और कभी कभी तो लगता है कि वो प्राची की परछाई है। अबे ऑफ कोर्स लगेगा तुझे प्राची की परछाई है वो, क्योंकि प्राची की ही बहन है वो। व्हाट? हाँ, प्राची और रिया सगी बहनें हैं। और तुझे इस बारे में इसलिए नहीं पता है क्योंकि उन्होंने 2 साल से आपस में बात नहीं करी। एक्चुअली उन दोनों के बीच में ना बहुत चीजें हुई थी यार, वो दोनों ना। ओके यार, आई अंडरस्टैंड, हम भाई हैं, हम में कितनी लड़ाई होती है, तो वो तो सगी बहनें हैं। जितने भी रिश्ते क्लोज होते हैं ना, ज्यादा लड़ाई होती है, मन मुटाव चलते रहते हैं। अब पल्लवी चाची तुझसे बात कहाँ करती है, बट क्या रिश्ता खत्म हुआ? नहीं ना, बस वही मैटर करता है। अब जैसे तेरे मेरी फैमिली के सारे डिफरेंसेस ठीक हो रहे हैं, आई थिंक इस शादी से ये सारे डिफरेंसेस ठीक हो जाएंगे। भाई अपना बहुत अच्छा लग रहा है ये शादी, मुझे लग रहा है इट वाज रिटन इन डेस्टिनी। मैं कहता था ना बार बार, मुझे प्राची की परछाई चाहिए, परछाई चाहिए। देख, उसकी सगी बहन से शादी हो गई मेरी। क्या हुआ, ऐसा मुंह क्यों बना रखा है? सिड, तुझे याद है ना, मैं मम्मी के अगेंस्ट जाके शादी करी थी मैंने। आई नो, तूने मुझको सब बताया था यार। जब तुझे पता है तो तू मेरी टेंशन क्यों नहीं समझ रहा है यार? जब तूने मुझे फोन किया था ना कि तू बैंगलोर में और प्रॉब्लम है, मैं सबसे पहले सीधा मम्मी के पास गया था। और तुझे पता है मम्मी ने क्या बोला? मम्मी ने बोला कि सिड सिर्फ उसी लड़की से शादी करेगा जिसे मैं चूज करूंगी। अगर उसने ऐसी लड़की पसंद की जिसे पहले से मैंने अप्रूव नहीं किया हो, तो तुम्हारी तरह मैं उसे भी घर से निकाल दूंगी। अब तो खुद सोच, मैं क्यों टेंशन में? देख, मैं भी मम्मी के अगेंस्ट गया था शादी करने के लिए। मेरी मम्मी ने आज तक मुझे घर के अंदर घुसने नहीं दिया। और तूने भी तो वही गलती करी ना जो मैंने करी। मैं नहीं चाहता जो मेरे साथ हुआ वो तेरे साथ भी हो, तो समझ तू भी मम्मी के अगेंस्ट क्या है। तूने भी मम्मी की नहीं सुनी, उनसे परमिशन नहीं ली। अब क्या होगा, तुझे घर से बाहर ना निकाल दे वो, मुझे बहुत टेंशन हो रही है। तो सही कह रहा है, मैंने तो सोचा ही नहीं। पल्लवी चाची स्वीट तो है, बट उनकी अगर बात ना मानो तो माफ नहीं करती। एग्जैक्टली। एक आइडिया है, क्या अगर मैं उनको बोलूं कि मैं रिया से प्यार करता हूँ फिर? मेरी मम्मी को अच्छे से पता है मैं प्राची से कितना प्यार करता हूँ। आज तक उससे कुछ हुआ मैं गया घर वापस नहीं ना। अरे यार, ये तो बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो गई।
तू तो सगा बेटा, तुझे माफ नहीं किया तो मुझे क्यों करेगी? तू इतना घबरा मत, मैं कुछ सोचता हूँ, मैं कुछ अच्छा करूंगा। तू टेंशन मत ले, मैं सोच रहा हूँ कुछ। कुछ नहीं अच्छा होने वाला यार। अब जो करेगी ना पल्लवी चाची करेगी। एक काम करते हैं, लेट्स गो होम, और तू साथ में चल प्राची के। तू पागल हो गया है क्या? अगर मैं और प्राची साथ में चले गए ना घर, तो जितना थोड़ा बहुत जो अच्छा होना भी था वो भी नहीं होगा। ऐसा नहीं है यार, रिया और प्राची सगी बहन है, और अगर प्राची कुछ बताएगी रिया के बारे में, कुछ अच्छा बताएगी तो पल्लवी चाची मान जाएगी। नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं होगा ब्रो, आई रियली डोंट। अरे चल तो सही। नहीं होगा। प्लीज मेरी सिर्फ बात तो सुन, रिक्वेस्ट समझ ले भाई की, ले चलना प्राची को, प्राची सब कुछ हैंडल कर लेगी प्लीज। बोलो के या आपको देर कैसे हो गई? मुझे कुछ काम था तो मैं रुक गई थी। इस वक्त तो आपकी कोई मीटिंग भी शेड्यूल नहीं थी। मैं अभिषेक प्रेम मेहरा से मिली थी। ऑफिस में? नहीं, रोड पे जा रहा था तो रुक गई उससे बात करने के लिए। क्या बात करनी थी आपको? सारी बात तो हो चुकी थी। लेकिन मेरी बात अभी बाकी थी। अगर आप ये कहना चाह रही है कि आई एम नॉट गुड फॉर अनर, तो मैं उसे खुश नहीं रख सकता, मुझे उससे दूर रहना चाहिए। आप होती कौन हो ये सब बोलने वाली? मैं उसकी माँ हूँ। और मैं उसका पति। मत पड़िए ना पति पत्नी के बीच में। प्रज्ञा तुम्हारे नाम का सिंदूर और मंगलसूत्र ना पहनकर कितनी ज्यादा खुश है, एंड आई गेस तुम ये सब देख सकते हो, और इससे तुम्हें ये समझ लेना चाहिए कि वो तुम्हारी पत्नी नहीं है। लेकिन उससे बात करके लगा कि उससे बात करनी ही नहीं चाहिए थी मुझे। वो तो बिल्कुल एकदम जिद्दी है, मैं जानती हूँ। उन्हें अगर कोई कुछ समझाने की कोशिश करता है तो उन्हें लगता है कि उन्हें एग्रेवेट किया जा रहा है। दुनिया भर का वक्त है उनके पास, लेकिन कुछ बोलने से पहले सोचने का वक्त नहीं। मत उलझिए उनसे, इट्स जस्ट अ रॉयल वेस्ट ऑफ आवर टाइम। एनीवे, उस प्रॉपर्टी को लेकर क्या कंफ्यूजन है मैं पता करती हूँ। आई विल गेट दैट सॉर्टेड। आलिया और तनु ने उन पेपर्स को लेकर आज इतना बड़ा सीन क्रिएट किया। दे सेड कि उनके पास पेपर्स हैं। अगर उनके पास पेपर्स हैं तो गौतम ने जो हमें दिए वो क्या है? आई विल मीट मिस्टर गौतम थापर टुमारो एंड मैं ये सब क्लियर कर रहा हूँ। ओके। आई एम फाइन। मैं तो ऐसे ही रुक गई थी। अरे बाबा रे। क्या? अरे प्रज्ञा प्लीज तुम नीचे से ना वो भीड़ कम करो, सर में दर्द हो रहा है मेरे। सर दर्द क्यों? पता नहीं, बस हो रहा है सब एक साथ, पै चालू है सबका। पार्टी चल रही है, मच्छी मार्केट बना रखा है सबने नीचे। आप ना बेवजह की चीजें सोच रहे हैं इसलिए सर दर्द हो रहा है। आपको घबराहट हो रही है। नीचे पार्टी तो परफॉर्म नहीं करना है, सिर्फ चिल करना है। चलिए। नहीं नहीं, मैं नहीं आ रहा। जब तक ये सर दर्द नहीं जाएगा ना तब तक नहीं आऊंगा मैं। एक तरीका है सर दर्द दूर करने का, वो करो ना। आप फिर मजाक कर रहे हैं। आप कहीं भी शुरू हो जाते, मैं नहीं सुन रही। अरे मैं कहाँ शुरू हो गया? अरे तुम्हें ही तो सब कुछ करना है, मैं तो बस बैठा रहूंगा। क्या तुम? हाँ, मसाज करना है ना तुम्हें, उससे सर दर्द चला जाएगा। अभी घर पे पार्टी, आपको चंपी चाहिए? चंपी चाहिए? मतलब चंपी तो चाहिए ही चाहिए। ओह, पता है जब तुम मसाज देती हो ना, सर जो है ना वो एकदम हल्का हो जाता है, और दिल को इतना अच्छा फील होता है कि क्या बताओ। तुम्हारी उंगलियां, क्या उंगलियां है तुम्हारी, ऐसे चलती है बालों पर जैसे गरम तवे पर मक्खन। बस तुम्हारे हाथों की नरमी फील होती है और कुछ फील नहीं होता। सच्ची? सच में जादू है तुम्हारे हाथों में। तुम्हारे मसाज के सामने ना मतलब रोमांस भी फेल है। जो सुख तुम्हारे मसाज में है वो रोमांस से कहीं आगे बढ़कर है यार। अच्छा, मतलब आज आपको रोमांस का मूड नहीं? तुम बस चंपी करो, रोमांस बाद में करेंगे। शायद ये आलम न रहे, कुछ ऐसा हो तुम ना रहो, कुछ ऐसा हो हम ना रहे, ये रास्ते अलग हो जाए, चलते चलते हम खो जाए। ये हुई ना बात। अरे तुम हाँ यार बैठो से। पता है ये पार्टी जो चल रही है ना, ये मेरे बिना चल सकती है। मेरी लाइफ जो है वो तुम्हारे बिना बिल्कुल नहीं चल सकती। मतलब खुशी हो या गम,
काम हो या आराम, सुबह हो या शाम, हर वक्त मुझे तुम्हारी जरूरत पड़ती है। तुम मेरी लाइफ हो यार। लाइफ क्या, तुम तो मेरी लाइफ लाइन हो। सच में कभी मुझे छोड़कर मत जाना। क्यों बात नहीं कर रहे हैं आप ऐसे? मुझे भी तो अच्छा लगता है आपके साथ। दिन में एक बार आपको मुस्कुराते हुए नहीं देख लूं ना, मेरा दिन नहीं गुजरता। अगर मैं तुम्हें दिन में ना देखूं ना तो दिन गुजरना दूर, कहीं मैं ही ना गुजर जाऊं। आप क्यों मरने मारने की बातें करते? मैं कह रही हूँ क्या जाने की बात। मैं भी नहीं करूंगा, जाएंगे ही नहीं। अगर आपने एक बार और ऐसी बात की ना, मैं वाकई चली जाऊंगी। अरे यार तुम भी ना, मैं यहाँ पर तुम्हें पकड़ के बैठा हूँ, तुम गुस्सा पकड़ के बैठी हो। चलो मुझे पता है तुम्हारे गुस्से को दूर कैसे करना है। कैसे? गुस्सा तब भी आता था, गुस्सा अभी भी आता है, बस वजह बदल गई। लोगों को खुशी के आंसू आते हैं, मुझे गुस्से में आंसू आते हैं कि कितनी बड़ी बेवकूफ़ थी मैं। जब उन्होंने कहा कि मेरे बिना मर जाएंगे तो मुझे लगा कहीं वाकई ऐसा ना हो जाए, पर मारना तो मुझे था ना। उसी का प्लान बनाया था उन्होंने, ताकि वो मेरे बिना खुश रह सके, और वो खुश हैं शायद पहले से भी ज्यादा। क्या लगा था उन्हें मैं फिर से उनकी बातों में आ जाऊं? वो मेरा गुरूर तोड़ने की बात करते हैं ना, मैं उनकी गलत फहमी ख़त्म कर दूंगी। मुझे उन्हें ये यकीन दिलाना है कि मैं उनकी पहले वाली प्रज्ञा नहीं हूं। वो तुम्हारी पत्नी नहीं है। अब अगर आप मेरे सामने आए तो जीतना तो दूर, मैं आपको हंसने तक का मौका नहीं दूंगी। तेरे बिना क्या वजूद मेरा। क्या सर जी आप कुछ भी करते हैं? पहले जब प्रज्ञा की आदत थी तो उसे भिजवाकर ये पकड़वा दी, अब जब इसकी आदत लगी है तो फिर से प्रज्ञा को भेज दिया। पता है मुझे, आप ही ने भेजा है। अरे ऐसे कैसे भेजा आपने? अरे मेरी प्रज्ञा तो प्यार की मूरत थी, इतनी खूबसूरत थी। नहीं यार, खूबसूरत तो ये भी है, पर खूबसूरती दिखती कहाँ है, सिर्फ एटीट्यूड दिखता है। देखा है आपने कैसे बात करती है मुझसे? देखा आपने? कौन हूं मैं हूं कौन? हम पति परमेश्वर। आपके बाद मेरा नंबर लगता है, तो इतना भगवान से ऐसे बात करता है क्या? सर जी आपको एक सीक्रेट बताता हूँ मैं, वो नफरत करती है मुझसे। नफरत करती है क्योंकि पता ही नहीं, क्योंकि क्या क्या? किसी के बारे में सोच रहा था तो मुझे लगा वहीं आ गई। लो पानी, बारिश आ गई तो पी लूंगा।
तो मुझे पता है तुम्हारे गुस्से को दूर कैसे करना है। कैसे?